से। सतगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपके श्रीमुख से अमृत रूपी सत्संग द्वारा लाखों जीवों का कल्याण हो रहा है। आप इतना कष्टदायक जीवन निर्वाह करते हुए भी सेवा परायण हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे द्वारा जो थोड़ा बहुत भजन बनता है उससे आपके जितने भी प्रारब्ध हैं सब कम हो अगर जाए? भजन से प्रारब्ध नष्ट करना हो तो अपने से हिला हो जाए। देखो, इस पर ध्यान नहीं देते। इस पर ध्यान देते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में भी प्रियाजू हमारे ऊपर कृपा किए हुए हैं कि हमारा शरीर अस्वस्थ है, हमारी किडनी फेल है, और उसके कारण कई तरह के कष्ट साथ रहते हैं। जैसे कोई भारी एसटी सीटर हो ना, तो 2-4 लघुआ भगुआ उसके पास बले रहते हैं, उसके सहयोगी। ऐसे ये भारी किडनी का रोग है ना, ये कोई दिन बख्शता नहीं है। कभी ये दर्द, कभी ये दर्द, कभी ये परेशानी, कभी वो परेशानी, क्योंकि बड़ा रोग है ना जैसे किडनी। लेकिन बड़ी कृपा है, छोटी मोटी कृपा नहीं है। हमारी दिनचर्या चल रही है। हमको भजन श्री जी की प्रसन्नता के लिए लगाना है, शरीर स्वस्थता के लिए नहीं। अगर कह दें कि शरीर स्वस्थता से ही भजन होगा, असली भजन नहीं होता। शरीर स्वस्थता से असली भजन नहीं होता। असली भजन होता विपत्ति में। आप ध्यान दीजिए, जब आपका कोई नहीं होगा और आपको कहीं कोई प्यार करने वाला नहीं होगा, और जिससे प्यार किया है वही धोखा दे रहा है, अब क्या रह गया? हे प्रभु, हे प्रियाजू, बस अब असली भजन होगा। तो प्रियाजू ने कृपा किया है, असली भजन का मार्ग दे दिया है। अच्छा, वो ऐसे कष्ट में भी देखो आपके सामने बैठे हैं। अतरे दिन डायलिसिस होता है, बड़ी परेशानियां रहती हैं, तड़पन होती है, जैसे मछली तड़पती है, ऐसे डायलिसिस में कष्ट होता है। पूरा जब रक्त घंटा भर तो थोड़ा कम दर्द होता है, फिर 1 घंटे के बाद जो दर्द शुरू होता है, 4 घंटे का डायलिसिस होता है। पूरी नसनाड़ी ऐसे पैर फटकते, ऐसे ऐसे बेहोशी सी रहती है, ऐसे 4 घंटे। और इसके बाद फिर 8-10 घंटे भारी कमजोरी, ना कुछ खाना पीना अच्छा लगता है, ना उठना बैठना, बस पड़े रहो ऐसे। फिर भी शाम के 3 बजे डायलिसिस संपन्न हुआ होगा और 2 बजे स्नान करके यहाँ की दिनचर्या चल रही है। तो अब ये केवल श्री जी की कृपा से है। अब हमको और की क्या जरूरत है? इतनी कृपा पर्याप्त। स्वस्थ होते तो क्या करते? खोपड़ी के बल थोड़ी खड़े होते, यही करते तो श्री जी वही करा रहे। अब क्या जरूरत है कि रोग नष्ट हो जाए? अच्छा, जितनी आयु प्रियाजू ने पहले निश्चित कर दी उतनी ही है। वो कोई भजन बल से ऐसा नहीं कि हम क्यों जीना चाहें? हम जीना क्यों चाहें? बोले आपके द्वारा जगत मंगल होता है, तो जितना करवाना है उतना ही तो होगा ना। और जो उनको करवाना है तो किसी भी स्थिति में करवा लेंगे। हम स्थिति क्यों बदलना चाहें? हम जीना क्यों चाहें? हमारा जीवन श्री जी है, और वो चाहती है कि हम 50 वर्ष यहाँ रह के ऐसे बोले तो ऐसे डायलिसिस होता रहेगा, ऐसे होता रहेगा। और वो चाहे कि शाम के आ जाओ, सेवा में उपस्थित हो, तो चाहे अमृत पिला दो, शाम का शरीर छूट जाएगा। तो अपने तो सिद्धांत जानते, सत्य को जानते, फिर उसके लिए क्या मोह माया करना कि भजन। अगर भजन के बल से होला तो ऐसे ऐसे साधक साधिका है, जैसे हम बीमार हुए थे ना, वो ऑपरेशन और सब इन्फेक्शन हो गए। एक बार इस सत्संग में कहा था, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये महान शक्तिमान मंत्र है, इसका अनुष्ठान करने से किसी के भी कष्ट दूर हो सकते हैं। तो पता लगा सब साधक साधिका इसी का अनुष्ठान करके हमारे गुरु जी का शरीर स्वस्थ हो जाए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। और हमें लगता है कि इन्हीं सबके आशीर्वाद से ही ये शरीर चल रहा है, ये चल रहा है। तो अगर ये हो कि अभी जैसे कि किडनी ट्रांसफर, तो माला पहन ले किडनी की। ऐसे ऐसे साधक साधिका है कि अभी प्राण ले लीजिए, वो तो समर्पित ही चित्त है। बहुत प्यार सब बच्चे बच्चे करते हैं ऐसे। तो अब ये श्री जी का प्यार है इन सब के रूप में श्री। और हमारा ये सोचना है कि अगर हमारी किडनी को काम करना है तो यही काम करेंगे। अगर नहीं करना है तो 100-200 किडनी इकट्ठा कर लो, फिर भी नहीं चलेगी, क्योंकि उनके चल रहा है। तो इसलिए बहुत आनंद है, हमें बहुत मस्ती है और बहुत सबका प्यार है। आप सब भजन करो, प्रभु को प्राप्त हो, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। एक दिन जिए, अगर एक भी साधक भगवत चरणारविंद में लग गया तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। 1000 दिन जिए तो फायदा क्या हुआ? तो हमें लगता है कि आप लोग जैसे कह रहे हो सत्संग का हमें लाभ मिल रहा है, हमें नाम जप में प्रीति हो रही, तो हमारा जीवन सार्थक है, हमारा जीना सार्थक है। जितने दिन हमारे इस शरीर में जीव है, हाँ हमें आनंद है, हमारी सेवा पक्की हो रही है। अब कितने दिन किसकी सेवा है तो मालिक जाने, ट्रांसफर कहाँ करना है वो तो उसके हाथ की बात है। ये थोड़ी कि हम इसी ऑफिस में रहेंगे।
वो तो सरकारी आदेश, बहुत बढ़िया बंगला है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, पर आदेश हो गया चलो तो वहाँ जाना पड़ेगा। ऐसे ही शरीर को ऑफिस समझो, मालिक ने आदेश दिया जितने दिन इस ऑफिस में रह करके ऐसे हो रहा है, नहीं तो इधर ताला लगा हो, आगे वाले ऑफिस में ट्रांसफर हो जाएगा। बिल्कुल इसमें है कि हमारे भजन से आप ठीक हो जाओ, हम तो ठीक है, हम ठीक है। अच्छा देखो, ऐसी परिस्थिति में आपको लग रहा है कि हमारा डायलिसिस होता है, हमारी किडनी फेल है? मुरझाए हुए गुन्नू सुन्न ऐसे लग रहे हैं, बीमार लग रहे हैं क्या? अच्छा बताओ, सच्ची बताओ, तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि हम बीमार लग रहे हैं, बड़े मरौआ लग रहे हैं कि भाई बहुत परेशान? नहीं। देखो ऐसी स्थिति में महारानी जी कैसे रख रहे हैं, हम तो ये देखते हैं कि कैसे रख रहे हैं। पानी भी लिमिट है, ये थोड़ी कि बढ़िया दूध रबड़ी रसगुल्ला, पानी भी लिमिट है। भोजन की तो बात जाने दो, पानी भी एक सीमा तक। उसके जैसे हमें बहुत प्यास लगती गर्मियों में, तो ऐसे पानी दे दिया जाता है, यार थोड़ा और दे दो, फिर महाराज जी वो वजन ज़्यादा हो जाएगा उसमें, बस लिमिट, पानी भी लिमिट है, भोजन की तो क्या। तो ये जो स्वस्थता प्रसन्नता ये केवल प्रियाजू के बल से है कि, तो उनके बल से एक आनंद बना रहता है। अगर वो आनंद न रहे तो अभी आप देख लो डिप्रेशन में चले जाएं कि कब तक कष्ट झेलेंगे, महीना 2 महीना साल 2, जब तक जिएंगे तब तक। और रोज का रोज ये डायलिसिस कोई दवा थोड़ी है, ये तो बने हुए विकार को केवल निकाल देती है। रोज का रोज किडनी और भी असमर्थ होती जा रही है, इससे कोई समर्थ थोड़ी हो रही। एक दिन तो जाना है, जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे वो पछता कर चले गए, जो पहले से तैयार है मुस्कुरा कर जा रहे। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो, पूरन परमानंद। इसलिए घाटे का सौदा ले, खूब नाम जप करो।